नमस्कार, मैं अनीता गरेजा दूरदर्शन के सभी दर्शकों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला कभी, अभी तो आगे बढ़ने का खुद से वादा किया है। तो आज ऐसी ही शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं, प्रोफेसर नवीन गुप्ता। इनका जन्म 27 अप्रैल 1967 को लुधियाना में हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी के विभाग के अध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष हैं। ये एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक होने के साथ साथ संवेदनशील कवि और लेखक भी हैं। शिक्षण और शोध में इनका क्षेत्र योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने विज्ञान को केवल विषय न मानकर समाज से जोड़ने का प्रयास किया है। इनकी रचनाएं मौलिकता के साथ साथ लोगों में संवेदना भी पैदा करती हैं। एक कुशल शिक्षाविद और एक विद्यार्थियों को नवाचार देने में इन्होंने सक्षम और सूक्ष्म भूमिका निभाई है। तो तहे दिल से सर आपका अभिनंदन। और दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को आज मैं तहे दिल से ये कहना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पर हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो समाज है वो तरक्की भी करेगा और वो साइंस के साथ साथ एक अच्छा श्रोता और एक अच्छा वक्ता बनने की पूरा प्रयास करने की कोशिश करेगा। तहे दिल से अभिनंदन सर। मेरा भी सभी को नमस्कार। अनीता जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा परिचय देने के लिए, और मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपका, अनीस जी का, विमल जी का और ये सारी टीम जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, मेरे को ये मौका देने के लिए ताकि मैं यहाँ हाजिर हो सकूँ। कोशिश करूँगा कि दर्शकों को कुछ इस तरह का बता पाएँ जो उनको अच्छा लगे, जो उनके काम का हो। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप एक प्रोफेसर हैं साइंस के, तो साहित्य के साथ आपका नाता कैसे जुड़ा? अनीता जी, ऐसे है, मैं ये बड़े अच्छे से समझता हूँ कि मेरे को लगता है, मेरी एक थ्योरी है कि ये जो साहित्य, विज्ञान, कोई भी एक चीज़ है उसका बेसिक आधार सेम है। बिल्कुल ये सही। पूरा यूनिवर्स एक रिदम में चलता है। जब तुम सिर्फ दिल से काम करते हो, फिर तुम साहित्य, विज्ञान, किसी भी काम में उसका कर पाते हो, उसको योगदान हो पाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे को शुरू से शौक था पोइट्री का। मेरे मदर थोड़ी बहुत लिखते थे घर में, तो उनको सुनते थे, तो वहाँ से पैदा हुआ होगा, हो सकता है। फिर यूनिवर्सिटी में आए, पंजाब यूनिवर्सिटी में, यहाँ कई तरह के लोगों से मिले, इस तरह के दोस्त मिलते गए, वहाँ से शायद वो ज़्यादा उभर के आया। तो फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले कहा, मेरे को लगा कि ये पोइट्री, साइंस, ये सभी एक दूसरे को, आगे इस पे बारे में बात करेंगे शायद हम, कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसमें से हाँ, उसमें एक चीज़ ने मेरे को बड़ा अच्छा योगदान दिया, यूनिवर्सिटी ने, विश्वविद्यालय ने। एक विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए, उसके बाद काम करते हुए, वहाँ पे तुम्हें हर तरह का लोग जो है देखने को मिलते हैं। बिल्कुल राइट। हिंदी के प्रोफेसर भी मिलेंगे, बॉटनी के भी मिलेंगे, उर्दू के भी मिलेंगे, जोलॉजी के भी मिलेंगे। तो जब मैं साहित्यकारों से, जब मैं उन प्रोफेसरों से मिला, तो मेरे को लगा ये भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, एक अहम आईना है। तो वहाँ से शौक जागृत हुआ, फिर उस तरह के लोग मिलते चले गए। तभी कहते हैं कि शायर हमेशा जिंदा दिल रहता है, तो शायद यही आपके अंदर की जिंदा दिली है कि आपको प्रोफेसर के साथ साथ लेखक होने का और कवि होने का सौभाग्य मिला, और आपके चेहरे पर वो सारी की सारी रूहानियत नज़र आ रही है सर। हाँ, वो वही है। मेरे को आपकी बात से एक शायर का शेर याद आ गया, अगर मैं ठीक तरह से बता रहा हूँ, कि ये जो लफ्ज़ मोहब्बत है, एक अदना सा फसाना है। क्या बात है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। क्या बात है सर। जब वो ज़माने वाली, सभी को प्यार करने वाली उसमें आ जाती हैं, फिर तुम साहित्य, विज्ञान दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। सर, एक बड़ा अंतर्मन से उभर कर आ रहा प्रश्न कि जब आप ये शायरी करते हैं तो आपकी पत्नी का क्या रवैया होता है, उनका क्या स्वभाव बनता है? क्या उनके लिए कभी शायरी की आपने? ये तो आपने तो शुरू में ही दाग दिया मुश्किल सवाल। तो नहीं, घर में उनका एक ज़्यादा शौक तो नहीं है पोइट्री की तरफ, पर हाँ, ये ज़रूर है कि उनको अच्छा लगता है।
कई बार वो डायरेक्टली अगर नहीं भी सुनती तो फेसबुक के ज़रिए पढ़ती रहती हैं। एक इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ गया, वो शेयर करता बिल्कुल हूँ सही, आपसे। बिल्कुल, हाँ जी। मैंने एक बार एक शेर लिखा, क्योंकि जो लेखक होता है, जो शायर होता है, वो ज़रूरी नहीं एक लोग जो धारणा है समाज में कि वो अपने बारे में लिखता है, बिल्कुल, हाँ जी। लेकिन वो दूसरों को भी देखता है, लिखता है। खैर बहरहाल मैंने एक शेर लिख दिया कि मेरा वजूद है घर में दिए की तरह, जिसकी याद आती है सिर्फ अंधेरा होने पर। मैंने फेसबुक पे चिपका दिया। ओ माय गॉड, शाम को उनकी सहेलियों ने भेज भेज के, ये डॉक्टर साहब क्या लिख रहे हैं? मैंने कहा यार ये क्या हो गया? कहती क्या लिख रहे हो? फिर मैंने वाइफ के लिए एक शेर लिखा। क्या बात, शांति तो करनी थी ना घर में। बिल्कुल वो जरूरी है मैंने सर। शेर लिखा कि जिंदगी में मोहब्बत कई बार की, ओह, ये मेरी वाइफ के नाम है शेर, कि जिंदगी में मोहब्बत कई बार की, एक ही शख्स से हर बार हर की। बार की, क्या बात है सर। उस दिन तो खाना बहुत अच्छा मिला होगा। हाँ, शांति तारीफ भी होगी, पूरी बढ़िया मिली। खाना मिला। नहीं नहीं, वो दिल की आवाज है कि एक ही जिंदगी में मोहब्बत कई बार की, और वो शख्स वही है जिसके साथ बार बार जिनके साथ बार बार की। सर परिवार से जुड़े हैं तो परिवार की कि आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में हमारे पास एक ही बिटिया है। तो बिटिया ने CA MBA किया है, अभी जॉब कर रही है। तो एक बिटिया है, वी लव हर। तो बेटियां तो वैसे सौभाग्य से मिलती हैं सर। हाँ हाँ, बेटियां तो मतलब अगर आप कभी फॉलो करोगे कि मैंने काफ़ी पोइट्री बेटियों पे रादर लिखी है, और एक बाप के लिए तो बेटी जो होती है ना, वो मतलब वो सच में परी होती है। परी होती है, वो पूरी दुनिया होती पूरी है दुनिया उसके होती लिए। मेरा एक, मैं रोक नहीं पा रहा, माफ़ी चाहूँगा, एक शेर याद आ रहा है बिल्कुल, बेटियों बिल्कुल पे, जो सर। कि मेरा बड़ा पॉपुलर है, कि हार कर खुश करने की तरकीब बना रखी है, हार कर खुश करने की तरकीब बना रखी है, ये जो मैंने जीतने की बच्चों से शर्त लगा रखी है। और शेर ये है कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स हूं मैं, मैंने बटुए में बेटी की तस्वीर बेटी लगा लिखा है। रखी है। क्या बात है सर, बहुत अच्छे सर। मेरी भी एक ही बेटी है। वाह और वाह और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में सिर्फ बेटियां ही बेटियां, हमारे घर में बेटा ही नहीं है। वाह, तो मुझे वाह, लगता है हमारे से सौभाग्यवान कोई नहीं, ना आप और हम। जिनके पास बेटियां हैं उनके पास भगवान का पूरा आशीर्वाद है हाँ सर। हाँ बिल्कुल। आप अपनी बेटी को एक शेर सुनाइएगा मेरा इसके अलावा, कि बेटी मंदिर की मूरत मस्जिद के कुरान सी लगती है। क्या बात है। बेटी मंदिर की मूरत मस्जिद के कुरान से लगती है, हंसी उसकी आरती की घंटी नमाज की अजान सी आंसी लगती लगती है। है। क्या बात है सर, बेटियां बहुत तो अच्छे एक सर, blessing बहुत होती अच्छे सर। परिवार से थोड़ा हटकर, बेटियों से थोड़ा हटकर, कहते हैं भावनाओं से बह जाएंगे तो फिर वास्तविकता से हमारा रूबरू थोड़ा कम हो पाएगा। ताल्लुकात करते हैं कि जैसे आप एक प्रोफेसर हैं बायो के, तो साइंस के साथ आपका नाता बड़ा रहता है। तो चंडीगढ़ के लिए आप ऐसा क्या कर रहे हैं ताकि हमारा चंडीगढ़ भी विकसित बने, स्वच्छ बने और अच्छा बने? हाँ, अगर मैं अपने प्रोफेशनल कैरियर साइंस की बात करूं, माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ प्रोफेसर हूँ, माइक्रोबायोलॉजी बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें शोध भी करते हैं। मैंने बहुत से अनीता जी शोध के प्रोजेक्ट किए, करोड़ों रुपए की ग्रांट भारत सरकार की तरफ से मिली अलग अलग विभागों से। पिछले 10 सालों में मैंने, जो आपने मेरे दिल का छू लिया बिल्कुल ये सवाल पूछ के, तो मैंने ये देखा कि यार अल्टीमेटली सवाल ये आता है कि लोगों के लिए क्या किया, अपने शहर के लिए क्या किया। बिल्कुल। तो पिछले 10 सालों से मैंने अपनी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कारपोरेशन के साथ मिलके कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम किया। मेरे को लगा ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ बड़ी करके ही काम किया जा सकता है। मैंने चंडीगढ़ की सुखना लेक पे काफ़ी काम किया हुआ है। सुखना लेक में पानी की कमी को कैसे क्या कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मैंने काम किया वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, अपशिष्ट पदार्थों, सीवेज ट्रीटमेंट को लेके। जितना हमारा ये मल वाला सीवेज पानी होता है, उसमें उसकी कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आजकल एयर क्वालिटी की बड़ी बात होती है, एयर क्वालिटी की माइक्रोबायोलॉजी को लेके। तो मैं कारपोरेशन के साथ भी काफ़ी क्लोजली उनका कंसल्टेंट हूँ। क्या बात है सर। और मैं इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जो डायरेक्टली लोगों के काम आ सके। और उससे जो मेरे को तसल्ली मिली, उससे इतनी तसल्ली मिली जो कभी बड़े बड़े प्रोजेक्टों से कई बार नहीं मिली थी। और डायरेक्ट लोगों के काम आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक सर। तभी कहते हैं ना कि जमीन से जुड़े हैं तो आसमान की उड़ान भरने का मन करता है, जमीन से जुड़े हैं तो आसमान की उड़ान भरने का मन करता है।
मेरा भी आशियाना कभी यहाँ होगा, पर पाँव मैं जमीन पे रखकर ही उस आसमान को वाह, देखने की बिल्कुल, तादाद पे वाह रहता वाह हूँ। वाह। अब तो बहुत अच्छी पोइट्री शायरी याद रखती है। सर आपको देख देख के शायद ज्यादा आ रही है पोइट्री। तो तो सर जैसे आपने बोला कि चंडीगढ़ के लिए आपने इतना कुछ किया और आपने ज़मीन पे लोग जो बैठे उनके साथ जुड़े होकर किया, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सपने दिखा देते हैं पर सपने पूरे नहीं कर पाते। तो आप आने वाले टाइम में कुछ ऐसा जो आप अपने तरीके से करना चाहें ताकि हमारे चंडीगढ़ के लिए वो मिसाल बन जाए, ऐसा कुछ आपके मन में कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो आपका? नहीं, मैं यहाँ से थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा सहमत हूँ। मेरे को ये लगता है कि अगर लोगों के लिए कोई काम करना है, ज़रूरी नहीं कि ड्रीम प्रोजेक्ट ही बनाना है। जो हमारी आम जनता है उसकी ज़रूरतें छोटी छोटी होती बहुत हैं। छोटी छोटी, बिल्कुल सही सर। उन जो भी हम पढ़ते हैं, अगर उसको लगा के उनकी वो छोटी छोटी ज़रूरतों को, उनको साफ़ पानी कैसे दे सकते हैं, उनको हवा, जैसे आजकल अभी भी मेरी बेटी दिल्ली में है, तो ये कैसे हवा में पोल्यूशन हो रहा है, उसकी कैसे उसके क्या हल भी ना करें, अगर उसकी सही में इंफॉर्मेशन भी दे दें, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो मैं उसी सिलसिले में काम करता रहना चाहता हूँ कि जैसे एक उदाहरण देता हूँ, किसी पर्टिकुलर मोहल्ले में, कम्युनिटी में पानी जा रहा है, उसमें कुछ कंटेमिनेशन हो गई है, कोई बीमारी वाला कीटाणु आ गया, अगर हम सही वक्त पे उसको बता भी देते हैं तो भी हम बहुत सा नुकसान रोक सकते हैं। बिल्कुल ठीक सर। सो जनता के काम करने के लिए हाँ, मैं अच्छे बड़े प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर टाइम ड्रीम प्रोजेक्ट हो। फिर भी जो एक प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनको एक प्रपोजल दिया हुआ है कि जब हम हवा की गुणवत्ता की बात करते हैं, एयर क्वालिटी की बात करते हैं, हम उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल क्या एनालिसिस है उसको मिस करते हैं। करेक्ट। कोविड के बाद ये काफ़ी समझ में आने लगा, तो उस पर कुछ काम करने के इरादे हैं कि किस तरह से हम हवा की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, उसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक सर। सर जैसे आप साइंस के प्रोफेसर, और मैंने सुना है आपके बारे में कि विश्वविद्यालय में अगर नाम लिया जाए कि साइंस का प्रोफेसर हिंदी लिटरेचर को कैसे प्रमोट कर रहा है, तो आप अपने 2 लाइनों में अपने शब्दों को कैसे कहना चाहेंगे कि आप उनके लिए मिसाल कैसे बने? हाँ, मैंने ये देखा, जैसे पहले भी मैंने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि सारी चीज़ें आल्दो एक ही चीज़ पे कन्वर्ज होती हैं, पर फिर भी लिटरेचर की संवेदना बहुत ज़्यादा होती है। हम साइंस में सिर्फ उसको एक कसौटी पे हर चीज़ को लगाते हैं। जब मैंने साइंस के बाद ये लिटरेचर में जाना शुरू किया तो मेरे को लगा कि यार ये तो 1% ही सीखा था मैंने, तो साइंस वालों को तो दुनिया के पाइप से ही दिखाई जाती है। तो दोनों चीज़ें मैंने कवर की। लिटरेचर में जाके मेरे को लगा यार ये एक बहुत अच्छा वो है यहाँ पे के। थोड़ी देर लिटरेचर में जाके मेरे को ये लगा कि नहीं यार, साइंस भी जरूरी है। साइंस भी जरूरी है। कहीं कहीं लिटरेचर को किसी कसौटी पे लगाना ज़रूरी है, कहीं कहीं उसको जांचना ज़रूरी है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का, आप जैसे दोस्तों का, कि मैं दोनों चीज़ें कर पाता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ कहनी चाहूँगा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में अक्सर कहता हूँ, आजकल हमारी सरकार कहती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एनईपी है, इंटरडिसिप्लिनरी काम करना चाहिए, एजुकेशन करनी चाहिए। तो मैं इसके ज़रिए वो कर पा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक मैं प्रोफेसर हूँ अंकिता जी, जो जब लिटरेचर की महफिल होती है पूरी साइंस वालों को रिप्रेजेंट करने जाता हूँ। क्या बात है यार, साइंस का भी एक प्रोफेसर इंग्लिश का लेक्चर सुन रहा है, साइंस का भी एक प्रोफेसर पोइट्री सुन रहा है। तो उससे जो है हम डिस्कशन कर पाते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है जो सोशियोलॉजी वाला कर सकता है वो माइक्रोबायोलॉजी नहीं कर सकता। बिल्कुल। और उससे मैं इंटरेस्टिंग बात यह कि मेरे को अपने शोध में बड़ा फायदा हुआ। मेरे को अपने शोध में लगा कि यार वो ये थी तो वो भी यहाँ ऐसे है। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। सर जैसे शायराना अंदाज रहता है, तो कभी कभी किसी को देखकर शायरी याद आ जाए, पर पत्नी है साथ में, ठीक है, पर कभी कभी शायरी दिल से भी निकलती है सर। तो कोई ऐसा जिस अपने दोस्त के लिए आपने कभी कोई शायरी बनाई हो? ऐसे दोस्त जिंदगी में बहुत होते हैं, पर एक खास दोस्त बहुत होता है। तो है ना, उसके लिए कभी कोई आपने शायरी लिखी हो? दोस्त के लिए हाँ, दोस्त भी हो सकता है, दोस्ती भी हो सकती है सर। यार क्यों, मेरी ओ वाइफ ने देखनी है ये रील, ये वाली रिकॉर्डिंग, भाई क्यों मेरे को नहीं, खैर ऐसी बात नहीं।
क्योंकि मैंने पहले ही ये कह चुका कि लफ्ज़ मोहब्बत अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो ज़माना है। अभी अभी पिछले 10-15 दिन पहले एक रोमांटिक शेर हुआ। वैसे हाँ, मैं बिल्कुल, रोमांटिक इरशाद सर। लिखता नहीं हूँ क्योंकि, लेकिन बच्चों के बीच में रहता हूँ, उनके फंक्शंस पे कई बार सुनानी हाँ, तो पड़ती उसमें- है। शेर ये है कि जो किसी को नहीं सुनाया तेरा जिक्र उसी किस्से में रखा है। क्या बात है सर। जो किसी को नहीं सुनाया तेरा जिक्र उसी किस्से में रखा है, तेरी सारी यादों को हमने सीने के बाएं हिस्से में रखा है। याद तो सर जिंदगी में किसी ना किसी चीज की रहती है, और कोई खास ऐसा शख्स नहीं, होता है। पहले मैं अपने दोस्त जो- वाला शेर सुना दूंगा। हाँ। वो मेरे एक दोस्त है, मेरे दिल के बड़े करीब है। मैंने उनके लिए शेर लिखा कि दूसरा शेर उनके लिए, पहला शेर उसका ये है कि माना फासला दरमिया खिंचता रहा, दर्द का ही सही कुछ तो रिश्ता रहा। और शेर ये है, वक्त के साथ हर शय बदल गई, मेरा दोस्त फरिश्ता था फरिश्ता रहा। क्या बात है सर। जहाँ भी सुन रहे होंगे आज वो खुश होंगे। बहुत बहुत। तो जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है सर, उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी में। कोई ऐसा पल जो आपको बहुत खुशी देकर गया और आप उसको आज इस मंच पर बयान करना चाहते हैं, और वो जिंदगी में अविस्मरणीय पल है जिसने आपको ऐसी खुशी दे दी कि चाहे अंत तक भी हमारा जीवन जब तक है वो खुशी रहोगे, आप उसको जब भी पल को याद करोगे। एक किसी ऐसे पल को बयान करना तो काफ़ी मुश्किल है। मतलब बहुत सारे पल हैं सर। बहुत सारे हैं। ऑफ कोर्स अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल, और जो भी वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ, खास तौर पे बेटी के साथ बिताता हूँ, वो एक बिल्कुल खुशी देने वाले होते हैं। वो मैं चेहरे से आपके पढ़ रही हूँ कि आप बेटी का नाम सोच के आपके चेहरा जो है ना वो प्रफुल्लित हो रहा है सर। तो वो दोस्तों के साथ जब जहाँ होता है, मेरे को एक है मेरे में क्वालिटी कि मैं हर पल को, मेरे को लगता है मैं जिंदा दिली से एंजॉय करना चाहिए। मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ। जब मैं काम करता हूँ फिर मेरे को बस लगता है कि इसमें मज़ा आ रहा है, तो ज़िंदगी का हर पल एंजॉय करते हैं इसलिए। तो सर एक चीज़ ये कि कहते हैं कि बेटियां अमान से मिलती हैं और बेटे सम्मान से मिलते हैं, तो क्या इस पंक्ति के साथ आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। ये मेरा मतलब कि दोनों का, हम किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि मेरे को किसी ने ये सवाल किया है, एक अभी कल भी एक क्लास में था, परसों मेरे पास कुछ बच्चे आए हुए हैं महाराष्ट्र से कि सारा बेटियों पे शेर सुनाते रहते हो। एक बार एक लेडी ने मेरे को बोला, तो मैंने बेटों के लिए एक शेर सुना कि ऐ ज़माने मैं फिर से आ गया हूँ रंग जमाने, मेरे बेटे का कद मेरे बराबर हो गया है। तो सर आपके विचार से जो अध्यापक है, क्या वो समाज को सच में बदल सकता है? अध्यापक ही बदल सकता है सर। मैं भी एक अध्यापक हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर चेंजेस लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए जो हमारा तरीका, क्या वो हम सही तरीके से उस पर काम कर रहे हैं या नहीं, या उसमें थोड़ी और परिवर्तन की ज़रूरत है? अनीता जी, आपको मूवी याद होगी ना, तारे ज़मीन पर? हाँ जी। और भी बहुत किस तरह की आई हाँ। होंगी। कोई तरीका है ही नहीं, मेरे को नहीं लगता कोई तरीका है। तरीका हमें अपनी कक्षा में, हमें अपने व्यवहार में, मेरे पास लेबॉर्ट्री में मेरे पास बच्चे हैं, हमें अपना तरीका हर बच्चे के हिसाब से बदलना चाहिए, बदलना पड़ता है। मतलब अब मेरे पास रिसर्च स्कॉलर है मेरी लैब में 8-10, मैं उनको कहता हूँ ये नहीं, मैं उनको कहता हूँ, अगर कहने को एक तो होता है ना कि फैमिली है, मतलब मैं उनको उतना ही प्यार करता हूँ। जब मैं बेटियों की बात करता हूँ तो मैं उनको भी बीच में ही गिनता हूँ, तो वो भी, उनसे भी उतना ही प्यार करो। जब तुम प्यार से बात करो, दिल से बात करो बच्चे से, हर बच्चे का एक अपना व्यवहार है। हम कोई सेट सिस्टम नहीं बना सकते, नहीं कर सकते, और वो सेट सिस्टम कई बार उससे बल्कि हिला देता है हमें। बिल्कुल। हम कहेंगे कि क्योंकि अगर सेट सिस्टम जरूरी है, अगर स्कूल का टाइम टेबल नहीं होगा तो हौच-पौच हो जाएगी। हाँ, पर कुछ पल ऐसे होने चाहिए जो कि मैंने देखा, जब बच्चे डीजे पे डांस करते देखता हूँ मैं यूनिवर्सिटी में, मेरे को लगता है कि यार ये भी एक तरीका है बच्चों को सिखाने का। और आप एक चीज़ में, हाँ मेरे को याद आ गई, मैं कहना चाहूँगा, जब मैं यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, हर एजुकेशन सिस्टम में ये है, यूनिवर्सिटी हमें दिवाली सेलिब्रेट करवाते हैं, हमें स्पोर्ट्स मीट करवाते हैं, हमें ट्रिप पे लेके जाते हैं। मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ वो सब सीखने के तरीके हैं। करेक्ट। कैसे लीडरशिप लेके आनी है, कैसे ग्रुप के साथ चलना है।
पर एक ही इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप कहते हैं काफ़ी सारे सवालों का जवाब उसमें है, हमें यहाँ से नहीं काम करना, यहाँ से करना, दिल से करना है। बच्चा शरारत भी करेगा, बच्चे को डिसिप्लिन भी सिखाना है, और वही एक टीचर का रोल है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे टीचर ये कर नहीं कर, बिल्कुल। आपके स्कूल लेवल पे शायद कर रहे हो, हमारे लेवल पे बच्चों से कांटेक्ट कम हो जाता है तो हम वो छोड़ देते हैं। एक शेर है मेरा, वो सुनिएगा। 40 साल बाद मेरे को लगा जो आपने सवाल पूछा वो पढ़ाया तो है ही नहीं बच्चों को, कुछ और ही पढ़ा दिया। तो मैंने एक शेर लिखा कि दिमाग से पढ़ना सिखाते सिखाते दिल से पढ़ना सिखाया ही नहीं, दिमाग से पढ़ना सिखाते सिखाते दिल से पढ़ना सिखाया ही नहीं, पेंसिल पकड़नी सिखाते सिखाते किसी का हाथ पकड़ना सिखाया ही नहीं। बहुत अच्छे। ये जाती है बात जो दिल तक जाती है, और मुझे लगता है कि हमें अध्यापक होने के नाते ना बच्चों के दिल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सर, ये डिग्रियां किसी टाइम पे साइड पे रह जाएंगी, पर जो आपका व्यक्तित्व है, जो हमने उनको निखारने के लिए रखा है, जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, और चाहे वो अध्यापक है, ये सारे के सारा हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को किस दिशा की ओर लेकर जाएं। वो कच्चे घड़े हैं सर। हाँ, जो बदलाव की बात कही, मेरे को लगता है कि टीचरों को, खासतौर पे आपके स्कूलों को इतना ओवरलोड कर दिया गया है। वो मैथमेटिक्स को बेचारा 4 क्लासें ले रहा है दिन में, तो बच्चे को क्या समझेगा। तो कहीं ना कहीं शायद कहीं जैसे थोड़ा एनईपी में ये कर रही है सरकार स्कूल लेवल पे भी, कि टीचर को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस हो, बच्चे को समझे, वो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते होंगे। ये तो वो मुझे लग कभी रहा है। आइएगा, बच्चों से पूछेंगे। क्योंकि जैसे आपका अंदाज है शायरी वाला, जैसे आप साइंस को भी एक अच्छे अलग अंदाज में पढ़ा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है सर। और मैंने कभी साइंस टीचर को इतना खुशनुमा नहीं देखा, मैंने तो हमेशा खोज करते ही देखा है, मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा। मेरे को तो नीता जी इतनी खराब आदत हो गई, पढ़ाते पढ़ाते 10 शेर याद आ जाते हैं। कल बच्चों को मैं कह रहा था शोर ना करो लेबोरेटरी में, फिर मैंने कहा इनको कैसे समझाएं। मैंने कहा यार, हमारे एक शायर का शेर है कि ए दिल जरा आहिस्ता धड़क, महबूब की यादों में खलल पड़ता है। मैंने कहा मेरे लिए महबूब ये एक्सपेरिमेंट है, अब चुप रहो प्लीज। हाँ, तो बच्चों की समझ में फटाफट आ गया। वही कि जब हम एक पूरी पुरानी चीजों से हटकर नया अंदाज देंगे तो बच्चे उसको समझ पाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपके व्यक्तित्व के साथ मैं जो रूबरू हुई आज, मुझे इतना मन को अच्छा लगा कि मुझे एक साइंस टीचर और यहाँ पे एक हिंदी टीचर का जब आपस में समन्वय हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। तो मैं अपनी हिंदी के लिए चंद लाइनें हमेशा बोलती हूँ। हिंदी हिंदुस्तान की पहचान है, जो भूली ना जा सके ऐसी दास्तान है, हिंदी के बिना हर हिंदुस्तानी बेजान है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा ईमान है। वाह वाह। तो आज हिंदी की हिंदी से पहचान हुई है, और जब एक जैसा माहौल बन जाता है तो शायराना अंदाज अपने आप हो जाता है सर। तो आपसे बात करते मुझे सच में नहीं लगा कि मैं इतनी महान हस्ती से बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये हमारे जैसे हैं, और शायद हम एक दूसरे से मिलकर और जिंदगी को खुशनुमा और खूबसूरत बनाने में कामयाब रहे, और आप जैसी शख्सियत हमेशा यहाँ आती रहे। और दूरदर्शन के सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज इनके साथ मिलने का मुझे मौका मिला, कि मैंने देखा कि एक साइंस का अध्यापक होते हुए कैसे आप अपनी लेखनी को और कैसे आप अपने व्यक्तित्व को बच्चों के सामने एक अच्छे और सशक्त वे में पेश कर सकते हो, इसका जीता जागता उदाहरण है सर आप। धन्यवाद आपका दूरदर्शन के सभी दर्शकों की ओर से सर। अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।